हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं सिटी ऑफ वॉरियर्स यानी जेहलम में, और जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इसी शहर में वाक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान जेहलम। तो आइए इस तारीखी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, अगर जेहलम को तारीखी एतबार से देखा जाए तो जब ब्रिटिश दौरे हुकूमत में यहाँ पे चर्चेस की तामीर की गई तो पुराने चर्चेस में से 1850s की दिहाई में सेंट जॉन्स गैरिसन चैपल यहाँ पे बनाया गया, जो कि मिलिट्री के लोगों के लिए था। और उसके अलावा आप देखें, आपको कोई और पुराना चर्च जेहलम शहर में नज़र नहीं आता। और 1895 में जब अमेरिकन मिशनरीज ने खूबसूरत चर्च यहाँ पे बनाया तो प्रेस्बिटेरियन चर्च, जो कि उस वक्त PCUSA का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अमेरिकन मिशनरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर उन्होंने खूबसूरत चर्चेस का ना सिर्फ क़याम किया बल्कि बेहतरीन और जाज़िबे नज़र बिल्डिंग्स भी बनाई। उसी दौर में खूबसूरत PCP, जो कि PCUSA था, वो भी बनाया गया। इसकी बिल्डिंग इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ तारीखी भी है। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें तो ये बिल्कुल उसी दौर की कंस्ट्रक्शन को जाहिर करता है जिनमें बेशुमार चर्चेस न्योगोथिक तर्ज तामीर पर बनाए गए। PCP जेहलम अगर आप देखें तो इसमें आपको बेशुमार कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट नजर आएंगे जो न्योगोथिक तर्ज के चर्चेस में हैं। अगर आप इसकी आर्चेस को देखें तो ये पॉइंटेड आर्चेस बड़ी खूबसूरती से इस चर्च में बनाई गई। इसकी दोनों साइड्स पे आपको वरांडास दिखाई देंगे जिनकी बोथ साइड्स पे 4-4 की फॉर्म में पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई। अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत भी गेबल्ड रूफ है, जो कि गैल्वेनाइज्ड शीट पर बनाई गई, और ये खास मटेरियल सालों साल चलता है। और अगर आप एरियल व्यू से इसका जायजा लें तो आपको इसकी फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म दिखाई देगी, जो कि नॉन क्रॉसी फॉर्म भी कहलाती है। अगर आप एरियल व्यू देखें तो आपको बाकी चर्चेस की तरह इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देगी। उस दौर में ये चर्चेस इस फॉर्म में इसलिए बनाए गए क्योंकि ईस्टर्न तर्ज पर बेशुमार बिल्डिंग्स उनको इस खित्ते में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि यहाँ के लोग भी उस कंस्ट्रक्शन के उस खास तर्ज से वाकिफ हो सके। और ये चर्चेस चूंकि इतने पुराने दौर में बनाए गए, अब अगर देखें तो मौजूदा दौर में ये बाकी बिल्डिंग से अलग नजर आते हैं। व्यूअर्स, प्रेस्बिटेरियन चर्च जेहलम का फसाड यानी कि फ्रंटल व्यू इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ दिलकश भी है, और ये मेन रोड को फोकस करता है। क्योंकि जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो इसके खूबसूरत फ्रंट का नज़ारा भी करते हैं और ये अपनी एक यूनिक लुक भी रखता है। अगर आप इसके थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को देखें तो इसके कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट न्योगोथिक तरह से लिए गए हैं, जिसके 3 पॉइंटेड आर्चेस आप देखेंगे, और उसके अलावा इन 3 पॉइंटेड आर्चेस के कॉर्नर पे आपको लोड बेरिंग कॉलम्स भी दिखाई देंगे, और उसके टॉप पे आपको टैरेट्स भी दिखाई देंगे। ये वो टैरेट्स हैं जो इस बिल्डिंग की चारों जानिब बनाए गए हैं। बेशुमार चर्चेस जो कि ब्रिटिश एरा में बनाए गए, उनकी स्पायर लॉन्ग स्पायर्स थी, स्टीपल्स हैं, जबकि कुछ ऐसे चर्चेस भी हैं जिनमें टावर्स तो मौजूद नहीं है लेकिन फ्रंट फेस पे पॉइंटेड आर्चेस और उसके अलावा बेल उनका एक अहम एलिमेंट समझा जाता है। बिल्कुल उसी तरह इस खूबसूरत चर्च का जो टॉप टावर है उसमें बेल है। बेशक इसका टावर आपको अलग से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पॉइंटेड आर्च है, और वो पॉइंटेड आर्च अपने अंदर एक खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट रखती है जो कि खुदा की तरफ पॉइंट करती है। अगर आप देखें तो इसके फ्रंट फेस पे आपको मॉडर्न टाइल भी दिखाई देगी, क्योंकि बिल्डिंग की कंडीशन आउटसाइड से मखदूश हो चुकी है, तो उसकी उस हालत को
उसको प्रिजर्व करने के लिए, इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे मॉडर्न टाइल का इस्तेमाल किया गया, ताकि इसकी खूबसूरती ना सिर्फ बहाल रहे बल्कि पायदार भी रहे। उसके अलावा अगर आप इसके पुराने बिल्डिंग मटेरियल की तरफ देखें तो उसमें रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया। रेड ब्रिक के अलावा इसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया, और इसकी जो टॉप रूफ है उसमें आयरन का इस्तेमाल किया गया, गैल्वेनाइज्ड या कोरिगेटेड शीट इस्तेमाल की गई। ये वही मटेरियल है जो पुराने चर्चेस में लगाया गया, और इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी वो किसी हद तक प्रिजर्व फॉर्म में है और इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर मजबूती से खड़े हैं। Greetings everyone, my name is Mibsar Mushad and I belong to the Presbyterian Church of Jhelum, and I have done pharmacy, Doctor of Pharmacy, which is a 5-year degree program. Beside this, I have done MBA in marketing. My work experience is that I have been working in well-known pharmaceutical companies, Getz Pharma and GlaxoSmithKline, which is a field work, and I have been very supportive from the church. Church has always motivated me, being a Christian girl, and I have never felt any discrimination working in Muslim environment and during my studies. Good morning everyone. My name is David Victor. I'm an electronics engineer by profession. I have been a part of different surveillance projects of provincial and federal security services of Pakistan. Currently, I am working as an admin executive at a reputable pharmaceutical company of Pakistan, and our family has been a part of this church since our great-grandfather. And this church has supported us in every way, and we are extremely thankful to Discover Pakistan for coming here and discovering the history of our beautiful church. Greetings all, my name is Ruth Victor. I belong to Presbyterian Church of Pakistan, Jhelum. I have done general nursing and midwifery recently. I am doing post-graduation as a registered nurse. I have been appointed as a registered nurse in Public Service Commission. Thanks to the Discover Pakistan channel, who are here to discover our beautiful and historical church. Thanks to all. Hello, greetings. My name is Solomon Jasper. I'm a member of Presbyterian Church of Pakistan, Jhelum. By profession, I'm a fashion designer. I've been working with an American company in the previous years, but right now I'm running my own business. I'm very grateful to Discover Pakistan for visiting Jhelum. I appreciate your effort that you are discovering the historical churches around the country. Hi everyone, my name is Meera Mushad and I belong to Presbyterian Church of Pakistan, Jhelum. I have done my bachelor's in international relations and I completed my MPhil in defense strategic studies from Quaid-e-Azam University, Islamabad. And I have applied in PhD in international relations in Quaid-e-Azam University, Islamabad. Besides that, I have worked as a research internee in ARY News Channel and PTV News Channel. And this church has always been motivated and supportive on our achievements. And thanks for Discover Pakistan for visiting the Presbyterian Church of Pakistan, Jhelum. व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ प्रेस्बिटेरियन चर्च जहलम के इनसाइड चैम्बर में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ
ये इस चर्च की नींव है और मेरे पीछे आप इस खूबसूरत बिल्डिंग का एंट्रेंस डोर देख सकते हैं। मेरा नाम मारूफ भट्टी, मेरा ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ है और ये हमारा आबाई चर्च है। पहले इस चर्च में मेरे दादाजी एल्डर थे, काफ़ी खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी। उनकी डेथ के बाद मेरे वालिद साहब जो हैं वो एल्डर की खिदमात सर अंजाम देते रहे। मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ बतौर पासबान 2003 से खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और मैं अपने आबाई चर्च में 2014 में यहाँ पर खिदमत के लिए आया हूँ। ये अमेरिकन मिशनरी जेहलम शहर में 1870 में आते हैं। उस वक्त यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और पारथी लोग जो थे यहाँ पर कसरत के साथ थे, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तानी मसीही कोई भी नहीं था। तो प्रेस्बिटेरियन चर्च ने यहाँ पर आकर खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर एक डिस्पेंसरी ओपन की दरिया के पास, तो वो फ्लड आने के सबब से वो ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने ये सड़क से पार गुड समैरिटन हॉस्पिटल खोला। कुछ डॉक्टर आए, कुछ नर्सिस आई यहाँ पर खिदमत के फ़राइज़ के लिए और फिर वो कामयाब हुआ। गुड समैरिटन हॉस्पिटल कामयाब हुआ। तो उसके बाद ये 1895 में ये जगह ली गई। इस जगह के साथ ही मिशनरीज़ की कोठी के लिए भी ये जगह साथ ली गई। तो ये चर्च जो है 1895 में बाकायदा तौर पर बना और जेहलम शहर का चर्च के एतबार से, पैरिश के एतबार से ये पहला चर्च है कलीसियाई सतह पर जिसको कायम किया गया 1895 में। सबसे पहले जो यहाँ पर पादरी थे वो T.L. स्कॉट थे, जिन्होंने इस सारी जगह को ख़रीदा, चर्च बनाया और इस चर्च के साथ साथ उन्होंने मशीन मोहल्ला नंबर 3 में एक बड़ा ग्रेव यार्ड भी ख़रीदा था ताकि जो लोग कन्वर्ट होंगे उनके लिए कब्रिस्तान का बाकायदा तौर पर बंदोबस्त हो। तो वो प्रॉपर्टी भी प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की है। हमारे पास जो रजिस्टर्ड तादाद है वो तकरीबन 130 ख़ानदानों की है और खुदा का शुक्र है कि तकरीबन 2 से 250 अफराद पर मुश्तमिल हर संडे सर्विस होती है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर संडे सर्विस के अलावा यूथ ग्रुप्स की क्लासेस भी होती हैं, बाइबल स्टडी की क्लासेस होती हैं। इसके अलावा बच्चों के प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं और इस तरह से बच्चों के अंदर तालीम का शऊर जो है वो उजागर किया जाता है। मैं खुदा ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस चर्च में MBBS डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, D फार्मेसी किया हुआ है और हाल ही में हमारे चर्च की एक बेटी जो है वो PhD में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिलेगा और खुदा करेगा कि ये एक नई प्रमोशन होगी। और इसके अलावा BSc, MSc, स्कूल टीचर्स, एडवोकेट भी हमारे चर्च में खुदा का शुक्र है मौजूद हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ प्रेस्बिटेरियन चर्च जेहलम के इनसाइड चैम्बर में और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस चर्च की नींव है और मेरे पीछे आप इस खूबसूरत बिल्डिंग का एंट्रेंस डोर देख सकते हैं। और अगर आप देखें जब इस चर्च को बनाया गया था तो इस चर्च के फ्रंटल डोर 3 एंट्रेंसेस को सपोर्ट करते थे जो कि पॉइंटेड आर्चेस में बनाए गए। चूँकि ये एक बहुत ही पुराना चर्च है और वक्त गुजरने के साथ साथ इनको तज़ीन और आयश के साथ साथ मुरम्मत की भी ज़रूरत होती है, तो सेंट्रल डोर को अभी मौजूदा वक्त में एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हम चर्च में दाखिल होते हैं उसकी लेफ़्ट साइड पे हमें
स्टेयरकेस दिखाई देता है जो कि इस चर्च की खूबसूरत गैलरी को लीड करता है। उस गैलरी में भी लगभग 50 लोग बैठकर इबादत कर सकते हैं और ऊपर गैलरी में लोग बेंचेस पर बैठकर इबादत करते हैं। जबकि अगर आप इसके सिटिंग चेंबर में देखें तो इसमें ना सिर्फ बेंचेस मौजूद हैं बल्कि ये कारपेट को भी सपोर्ट करता है कि लोग नीचे बैठकर भी अपनी इबादत को जारी रख सकते हैं। अगर हम इसके बेंचेस को देखें तो ये वही बेंचेस हैं जब इस चर्च को बनाया गया था लगभग 128 साल पहले। इनमें वही थियोलॉजिकल और खूबसूरत 4 पेटल लीफ मौजूद हैं जो कि किसी भी पुराने चर्चेस में रखे गए बेंचेस पर बनाए जाते हैं। ये सॉलिड लकड़ी से बनाए गए बेंचेस हैं जो अभी तक अपनी खूबसूरत और असली हालत में मौजूद हैं। इनके सेंटर में आपको पॉइंटेड आर्चेस भी दिखाई देंगे। जबकि आप अगर इसके कारपेट को देखें तो इन दोनों कैपेसिटीज़ को मिला के लगभग 200 के करीब लोग इस सेंट्रल चेंबर में बैठते हैं। और अगर पूरे चर्च की कैपेसिटी को देखा जाए तो 250 से ज़ायद इबादत गुजार एक ही वक्त में इस खूबसूरत बिल्डिंग में बैठकर इबादत करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ प्रेस्बिटेरियन चर्च जेहलम के सेंट्रल चेंबर में। अगर आप एक चर्च की फॉर्मेशन की बात करें, जैसे ही हम चर्च में दाखिल होते हैं, नार्थरिक्स एंड देन सेंट्रल चेंबर, उसके बाद चर्च की क्रॉसिंग आती है जो उसको उसकी सेंचुरी से जुदा करती है। अगर देखा जाए तो इस फॉर्मेशन के हवाले से ये चर्च बिल्कुल फ्लैट है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो इसके सेंट्रल चेंबर में आपको पॉइंटेड आर्चेस भी दिखाई देंगी। चूँकि इसका तर्ज तामीर न्यू गॉथिक तर्ज तामीर है तो इसमें बेशुमार ऐसे कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स हैं जो उस ख़ास तर्ज तामीर को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका ताल्लुक चर्च से है। 3 पॉइंटेड आर्चेस जो सेंट्रल चेंबर में हैं वो इसकी ट्रिनिटी के फेथ को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा अगर आप देखें, चूँकि ये चर्च बहुत पुराना है और मौजूदा दौर में उन पुराने चर्चेस की मुरम्मत और उनको बहाल रखना कॉस्टली होने के साथ साथ आपको उस दौर के माहिर लोग भी नहीं मिलते। इस चर्च की जो छत थी वो फ्लाइंग बटरसेस पर मबनी थी जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था और वो लकड़ी काफ़ी मखदूश हालत में हो चुकी थी। और चर्च की मैनेजमेंट ने ये सोचा कि इसकी छत को प्रिजर्व किया जाए और उन्होंने इसकी छत को सीमेंटेड रूफ के साथ रिप्लेस किया। उसके साथ साथ इस खूबसूरत गैलरी को भी कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि कॉन्ग्रीगेंट्स या इबादत गुजारों की तादाद चर्च में ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने कॉन्ग्रीगेंट्स को गैलरी में शिफ्ट किया ताकि ज़्यादा लोग बैठकर इस सेंट्रल सिटिंग चेंबर में इबादत कर सकें। उसके अलावा इसमें बेशुमार ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर वॉल्स को देखें तो वॉल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यहाँ पे एक ख़ास शीट लगाई गई जिसकी वजह से ना सिर्फ इसकी वॉल को उन्होंने महफूज किया बल्कि ये हीटिंग एंड कूलिंग के सिस्टम को भी सपोर्ट करता है कि मौसम की शिद्दत से भी कॉन्ग्रीगेंट्स को बचाता है ताकि वो आराम से इस चर्च में बैठकर इबादत कर सकें। उसके अलावा अगर आप इसकी पॉइंटेड आर्चेस के टॉप को देखें तो उस पे आपको जियोमेट्रिकल पैटर्न्स भी दिखाई देंगे। अगर कैपेसिटी के हवाले से देखा जाए तो ये उन बड़े चर्चेस जितना नहीं है, लेकिन जेहलम के इस इलाके में जो पढ़ी लिखी कलीसिया है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है और सब मिलकर इस खूबसूरत चर्च को बहाल रखने के साथ साथ अपनी रूहानी तस्कीन को भी इस गिरजाघर में, इस हैकले खुदाबंदी में वो महसूस करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ प्रेस्बिटेरियन चर्च जेहलम के ऑल्टर के बिल्कुल सामने। अगर आप इस चर्च के लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें तो ये प्रेस्बिटेरियन चर्च के उस रिचुअल्स को फॉलो करता है और अपनी इबादत की तरतीब को प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की इबादत के तरतीब के मुताबिक चलाता है। अगर आप इसके अरेंजमेंट को देखें
तो इसकी एक जानिब आपको लेक्ट्रिन भी दिखाई देगा। चर्च में लेक्ट्रिन की जगह वो है कि यहाँ पर लेटी, एल्डर्स या प्रीस्ट बाइबल मुक़द्दस के उन कतबात को या उन आयत मुबारकात को तिलावत के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका देखें, इसका पुलपिट वो इस खूबसूरत ऑल्टर के बिल्कुल सेंटर में है, जैसा कि दूसरे चर्चेज में हमें ये देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा इसकी मेन सिटिंग जो कि क्लर्जी सिटिंग है वो इस पुलपिट के बिल्कुल पीछे है। उसके अलावा आप देखें इसकी ऑल्टर पे 3 खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस भी बनाई गई हैं। इसकी सेंट्रल आर्च में एक क्रॉस इरेक्ट की गई है जो कि रेजरेक्टेड क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप उन 3 आर्चेस के ऊपर देखें, सेंट्रल आर्च के बिल्कुल ऊपर आपको स्टेन ग्लास विंडो का एक नमूना भी दिखाई देगा। चूंकि इस चर्च को इंटरवेंशन से गुजरना पड़ा तो इसकी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि मॉडर्न तर्ज पर उनको मोल्ड किया गया, और उस स्टेन ग्लास विंडो में बहुत ही खूबसूरत क्रॉस हमें दिखाई देगा। अगर आप इसकी दूसरी जानिब देखें तो आप उसमें क्वायर के उन ख़ास गीतों को सुन सकते हैं। उसमें वो लिटर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, और चर्च में ना सिर्फ इबादत की लिटर्जी को मलहूज़ नज़र रखा जाता है, बल्कि एक लतूरियाई मौसीकी को भी इसमें ख़ास तौर पर मलहूज़ खातर रखा जाता है कि कौन से गीत या हम्दो सना के हिम्स चर्च में गाए जाएं, जिससे ना सिर्फ किसी भी चर्च के इबादत गुजार महसूस हों या रूहानी तस्कीन हासिल करें, बल्कि उसके साथ साथ वो अपने आप को खुदा के ज़्यादा करीब भी महसूस करते हैं। इस चर्च में मौजूद जितने भी थियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं वो इबादत गुजारों को ना सिर्फ रूहानी तस्कीन मुहैया करते हैं, बल्कि उनको खुदा की तरफ राग़िब रखने का एक खूबसूरत नमूना भी है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान जेहलम पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के तर्ज तामीर और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी आगे ही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।